हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। आज कॉलेज में सभी क्लास हुई और भूगोल का प्रैक्टिकल भी था तो खूब समय लगा। मीनू ने जैसे ही कॉलेज से घर आकर अपनी किताबें मेज पर रखी, उसे पापा की बुदबुदाहट सुनाई दी। मीनू फटाफट खुद पापा के पास जाती, इससे पहले वही कुछ बोलते हुए उसके सामने आ गए। पापा, क्या हुआ, बुखार है या रक्तचाप बढ़ गया है? मम्मी नहीं दिखाई दे रही हैं। विस्मय के साथ उसने पापा से पूछा। पापा अपनी बिटिया की ऐसी फिक्र पर निहाल हो गए और बोले, वो नाश्ता करके घर से निकली है और मैं तुम्हारी मम्मी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। चलो, तब तक तुम्हारे लिए खाना परोस देता हूँ। पापा ने मुस्कुराकर कहा ही था कि मम्मी को घर में प्रवेश करते हुए देखकर मीनू को बहुत सुकून मिला। पापा को भी बहुत चैन मिला, मगर मम्मी हर किसी से बेखबर बस अपने में मस्त मगन धुन में बोलती जा रही थीं और पापा के हाथ से गिलास लेकर घूट घूट करके पानी पिए जा रही थीं। 10 मिनट के भीतर मीनू और पापा ने 3 थालियों में खाना परोस दिया था। तब मम्मी ने बड़े ही आनंद से दोनों के साथ में भोजन किया और खाने के बाद बोली, मैंने पूरी कॉलोनी का चक्कर लगा लिया है। 10 नई जिंदगी अपनी आंखें खोलने वाली हैं। इसी सप्ताह बस अब मुझे अपनी तैयारियों में लगना है। मम्मी पापा को देखते हुए बोली तो पापा ने भी हंसकर सहमति में सर हिलाया था और मदद का प्रस्ताव दिया, जिसे मम्मी ने खुशी खुशी मान लिया। मीनू को सब पता था कि अब क्या और कौन कौन सी तैयारियां होने वाली हैं। अब शाम से पहले मम्मी पापा बाजार जाएंगे। अजवाइन, गुड़, सूखे मेवे, घी और बहुत सी चीज़ें बाजार से लाया जाएगा। जिनकी बात की जा रही थी उन सब के लिए जापे में लड्डू बनेंगे और मम्मी जब एक एक प्रसूता को यह सब अपने हाथों से खिलाकर वापस आएंगी, तब वह घर पर तितली की तरह उड़ती रहेंगी। मीनू यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी सहेली निम्मी वहाँ आ गई। मीनू से पहले उसने मम्मी से गले लगकर बताया कि उसकी मौसी को पिछले महीने जो लड्डू दिए थे आपने, वो उसने और उसके भाई ने भी चोरी छुपे स्वाद लेकर खाए थे। बहुत मज़ा आया था। निम्मी और मम्मी मंद मंद मुस्कुरा दी। निम्मी और मम्मी ने सबको कॉफ़ी बनाकर पिलाई। मीनू, वाकई में तेरी माँ तो साक्षात देवी है, देवी। निम्मी, सचमुच कितनी निस्वार्थ है। पता है हमारी नानी की कितनी इज्जत बढ़ गई है। सब कह रहे थे कि मौसी के कितने पियर हैं जो इतने सारे लड्डू बनाकर दिए हैं। काफ़ी की चुस्कियों में डूबी सहेली ने कहा तो मीनू ने मन ही मन अपनी माँ के लिए गौरव का अनुभव किया। संवेद माँओं में भी कितनी गजब की ऊर्जा होती है। सपनों के घर में प्रेम की बगिया खिल उठती है और दुनिया भर शानदार बन जाती है इन संवेदनाओं में। वो मन ही मन सोच रही थी कि उसको एक पुराना किस्सा बरबस याद आ गया। उसके घर उसके कुछ दोस्त रहने आए थे। सब इस शहर में नए थे। तब माँ ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया, उनको घुमाया फिराया। फिर एक बार वे सब साथ में बाहर डिनर पर गए। माँ दंग रह गई कि डिनर में वो दोस्त पिज़्ज़ा और बर्गर ऑर्डर कर रहे थे। माँ ने दोस्त को टोका तो सब ने पिज़्ज़ा और बर्गर के दर्जनों प्रकार बता दिए। तब माँ ने हंसते हंसते कहा, कमाल है, हमारे देश में हजारों तरह के व्यंजनों की तो सारी ही दुनिया दीवानी है और आप लोग ये सब खा रहे हैं जंक फूड। दूसरे दिन माँ के हाथ की बनी दाल रोटी सब ने चटकारे लेकर मन से खाई और उनकी खूब तारीफ फेंकी सबने। वो मन ही मन यह सब याद करती हुई हंसती रही। उसको अपने भीतर बहुत सारी खुशी का अनुभव हुआ और थोड़ी देर बाद वह उन दोनों को बाय करती हुए मम्मी पापा के साथ जागती हुई बाजार चली गई। मीनू ने को भी टेनिस कोचिंग के लिए जाना था। वो जब लौट कर आई तो पूरा घर घी और मेवों की महक से सराबोर था। पापा और मम्मी ने मिलकर लड्डू तैयार कर दिए थे। मीनू ने रात के भोजन में सबके लिए तहरी बना दी। हमारी मीनू के हाथ में जादू है, मम्मी पापा ने उंगलियां चाटते हुए कहा। देर रात तक उन लड्डुओं की अलग अलग नामों से पैकिंग करने के बाद मम्मी नींद के झोंके में जो बिस्तर पर लेटी कि 2 पल में ही गहरी निद्रा ने उनको आगोश में ले लिया। मीनू ने देखा कि पापा अभी भी स्टडी टेबल पर बैठकर कुछ पढ़ रहे थे। मीनू बहुत छोटी सी थी,
तभी से यह लड्डुओं का सिलसिला देख रही है। मीनू ने आज मौका देखकर पापा से पूछ ही लिया, पापा मम्मी इतनी समर्पित क्यों हैं लड्डुओं के प्रति, आखिर क्या बात है। पापा ने बगैर किसी लाग लपेट के पूरी कहानी सुना दी उसे। मीनू, जब तुम पैदा होने वाली थी तब तुम्हारे जन्म होने से बस 2 हफ्ते का समय बचा था। हमारे घर में हर कोने में यही आवाज़ आती थी, कब आने वाले हैं नन्हा मेहमान। रीनू की दोपहरी की नींद, शाम की अलसाहट, सब माया मोह का केंद्र बस तुम ही तो थी जो अभी तक हमें इंतजार करा रही थी। तुम्हारी माँ रीनू ने बहुत ही उत्साह से भरकर अपनी माँ और भाभी को यह सूचना दी। अगर रीनू को बदले में न आशीष न कोई और अच्छी बात सुनने को मिली, बल्कि उल्टा दोनों की तरफ से टका सा जवाब मिल गया। इतना बोलते ही पापा का गला भर आया। क्या जवाब मिला पापा? मीनू ने जोर देकर पूछा। यही कि शिमला से पुणे आने में बहुत ही मुसीबत होती है और 15 दिन बाद रीनू की भाभी के पीहर में गृह प्रवेश भी है। भाभी तो रात दिन उसी की तैयारियों में ही बहुत व्यस्त हैं, इसलिए भाभी को तो समय मिलेगा ही नहीं, बाकी घर पर कौन रहेगा। इसलिए माँ ने भी रीनू को टाल दिया और कह दिया, रीनू सब बहुत उलझे हैं, इसलिए ऐसा करना तुम किसी महिला को ही तिहाड़ी पर रख लो। कितने पत्थर दिल हैं, मन ही मन सोचती। रीनू को सदमा लगा, वह जड़ हो गई। बहुत देर तक कुछ बोलते ही नहीं बना। रीनू ने अपनी मर्जी से एक समान युवक को जीवन साथी क्या बनाया। उसकी भाभी, माँ और बाकी घर वालों ने उसको नकारा ही समझ लिया। रीनू को लगा था कि कम से कम पीहर के से जापे की बर्फी या लड्डू तो कोई न कोई लाएगा ही सही, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब तुम तकरीबन 1 महीने की हो गई, उसके बाद शायद किसी को याद आई और एक मनी ऑर्डर आया, जिसे रीनू ने वैसे के वैसा ही उसी समय वापस लौटा दिया। फिर जब तुम 1 साल की हो गई, तब भी किसी से यह नहीं हुआ कि पहले जन्मदिन पर ही आ जाते वो लोग। तुम चलने और दौड़ने लगी। उसके बाद से रीनू अपने मन की कसक मिटाने के लिए जहाँ तक हो सकता है ये लड्डू बनाकर बांटती हैं। अच्छा, मीनू ने लंबी सांस लेकर कहा। तभी खर्राटे की आवाज़ आने लगी। पापा बोलते बोलते सो गए थे। मीनू ने उनको हौले से जगाया और वो जम्हाई लेकर सोने चले गए। मीनू की आंखें भर आईं। उसे अपनी मम्मी की खुददारी व संवेदनशीलता पर बहुत गर्व हुआ। अगले दिन रविवार था। मीनू भी मम्मी के साथ लड्डू बांटने गई। जब दोनों वापस लौटी तो आज मीनू भी अपनी मम्मी की इस अनोखी खुशी में शामिल थी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।